सभी बंधुओं को सादर जय भीम। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज 7वां दिवस है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 16 का आज आप लोगों के बीच वार्ताक्रम में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 16(4) क्या है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। साथियों, अनुच्छेद 16(4) के समता के अधिकार के क्रम में जो पहला है 16 का 1, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति। साथियों, समझना होगा चयन और नियुक्ति में बहुत अंतर है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि चयन प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया एक असंवैधानिक। व्यक्ति को नियुक्त कर देना, आप उनका बिना कंपटीशन कराए चयन कर देना, नियुक्त कर देना, यह गलत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी आयोग से भर्ती होती है वह चयन प्रक्रिया के तहत होता है। उसके लिए प्रतिबद्धता होती है। लेकिन संविधान के निर्माण के समय लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जितने भी चुनाव प्रक्रिया थी उसमें यदि व्यक्ति के, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सभी समाज को अवसर, संसद, विधानसभा में पहुंचने का अवसर था। इसलिए उस समय पढ़े लिखे न होने के कारण अनपढ़ भी सांसद और विधायक बन सकता। लेकिन आज 70 साल के बाद भी सारे संशोधन हुए, लेकिन इन सारी चीजों में यह संशोधन नहीं हुआ। अगर यह संशोधन हो जाता तो भारत का हर व्यक्ति पढ़ाई में रुचि रखता कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे कहीं भी सरकारी सिस्टम में स्थान नहीं मिलेगा। यह बहुत ही सोचने का विषय है। देश का सर्वांगीण विकास शिक्षा से होता है, लेकिन कुछ लोग इस देश का विकास नहीं चाहते। अब वही लोग हमारी सारी चीजों को चयन प्रक्रिया के तहत आउटसोर्सिंग से सांसद, विधायक तो चयन की प्रक्रिया नहीं, चुनाव के दौर में होते। उनका भी कंपटीशन होना चाहिए चयन के लिए, उनकी भी अर्हता होनी चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएट हो, उनका कंपटीशन हो कि लोकसभा, राज्यसभा में जाने के लिए उनको भी उच्च क्वालिटी का शिक्षा स्तर, संविधान का ज्ञान होना चाहिए, राजकाज की व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। तभी अगर जाएंगे तो देश की सभी समस्याओं को सुलझाने में पारंगत। इसका भी संशोधन होना चाहिए और चयन प्रक्रिया ही सर्वोत्तम प्रक्रिया है। नियुक्ति प्रक्रिया भ्रष्ट प्रक्रिया है और वह भ्रष्ट प्रक्रिया में लोग अपने मनमाफिक व्यक्ति रखते हैं, उल्लू, तोता, गुलाम, ऐसे लोगों को रख करके देश के सर्वांगीण विकास में बाधा पैदा करते हैं। इसलिए देशवासियों से अनुरोध है कि आप संप्रभु हो, मालिक हो। चयन प्रक्रिया की तरह चुनाव में भी योग्यता के अनुसार चुनाव लड़े और देश की संवैधानिक व्यवस्था पर जाए। इस तरह सभी भारत के नागरिकों को 16(1) में संबंधित विषय नागरिकों को अवसर की समानता होनी चाहिए, अर्थात प्रतिनिधित्व सभी समाज के लोगों का होना चाहिए। तभी भारत में सभी लोग समान रूप से, समान भाव से भारत देश में सबका विकास हो। सबका विकास तभी सर्वांगीण विकास माना जाएगा
जब गरीब अमीर सारे लोगों को पढ़ाई का स्तर एक हो, हर तरह का स्तर एक होगा, तभी भारत संप्रभुत्व ताकत में विश्व में स्थापित होगा। चंद लोगों के विकास होने से देश का विकास नहीं हो सकता, बल्कि विनाश होगा। इस बात को जन जन तक समझना होगा। 16 का दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भेद, स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें विभेद किया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 16 तो कहता है कि जाति, मूल, वंश, धर्म के आधार पर उन्हें विभेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है। सभी सम्मानित साथियों से बताना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अगर परिवर्तन करता है तो उसका रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन व्यक्ति का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण मिलता है, ना कि धार्मिक के कारण मिलता है। इसलिए सभी जनमानस को यह समझना चाहिए कि अगर कोई धर्म का परिवर्तन करता है, कोई घर अगर बना रहा है, अगर वो घर अच्छा नहीं है तो लोग उसे बेच के दूसरे घर में क्यों जाते हैं। तो जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अपनी स्वतंत्रता का संवैधानिक सदुपयोग कर सकता है। अगर वो जा रहा है, अगर उसके रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, तो यह कुंठित मानसिकता के लोग देश में मानव के मूल्यों का हनन कर रहे हैं, उन पर जबरदस्ती पाखंडवादी व्यवस्था थोप करके उन्हें गुलाम बनाने का काम करते हैं, जबकि संविधान हमें स्वतंत्रता और आजादी का परिचय है। इसलिए साथियों, यह हमारा अनुच्छेद 2 करता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं है, न उसका रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है। 16 का दूसरा। आगे तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? 16 का तीसरा, इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी। किसी मतलब कहने का है कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी। क्या है उसमें? जो 1956 में जो 7वां संशोधन हुआ, उस पहली सूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के या उस क्षेत्र के किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषय कोई भी अपेक्षा नहीं करती हो तो उसे प्रतिस्थापित नहीं करेगा। कहने का मतलब है किसी राज्य या संघ क्षेत्र में सरकार के या उसके किसी स्थानीय या प्राधिकरण के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों के देखिए साहब, यह अनुच्छेद में वर्ग का मतलब कि या तो पिछड़ा वर्ग है या पिछड़े वर्ग, पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या राज्य के संघ के भीतर निवास विषय की अपेक्षा विहित रहे करती है। चौथा कहता है 16(4) में कि इस अनुच्छेद खासकर विशेषकर संविधान का 16(4) पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के पिछड़े, सभी सम्मानित साथियों को शब्द का चयन करना होगा, समझना होगा, पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में। पिछड़े मतलब बहुवचन, पिछड़ा मतलब एकवचन। पिछड़े मतलब SC, ST, OBC, ये तीनों जो जाति है ये पिछड़े हैं। जिनका प्रतिनिधित्व का मतलब जिनका देश में कोई भी स्थान नहीं है, हार्वर्ड की तरह, तो उन्हें भी प्रतिनिधित्व राज्य की राय के राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी भागीदारी नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रिजर्वेशन
के लिए उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी, अर्थात रोक नहीं लगाएगी। उन्हें उनका प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए स्वच्छंद है, वह इनका मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन होने के कारण उनका यह मौलिक अधिकार है। आगे क्या है कि यह है जो 17वां संशोधन हुआ, 17 संशोधन 1995 की धारा 2 में यह संशोधन हुआ। 4 का क, अनुच्छेद 16(4) में क जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? 95 अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में। अब यहाँ पर एक और संशोधन हुआ, 4 क में एक और संशोधन हुआ जो 2001 में हुआ, वह है 85वां संशोधन हुआ 2001 में। वह क्या हुआ कि किसी वर्ग या वर्गों के पक्ष में, यहाँ पर देखिए साथियों सोचने की बात है, वर्ग या वर्गों, अभी ऊपर लिखा गया था जब 1970 में जो जोड़ा गया अनुसूचित जात और अनुसूचित जाति के, लेकिन यहाँ जो संशोधन हुआ 85 में किसी वर्ग या वर्गों के पदों की परिणाम श्रेष्ठता सहित पदोन्नत के मामले में, यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी तीनों वर्गों को रिजर्वेशन देने में निवारित नहीं करेगी। यह 85वां संशोधन स्पष्ट लिखा है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ओबीसी भाइयों को आखिर क्यों पदोन्नत में रिजर्वेशन नहीं दिया गया? जब यह संशोधन हो चुका था 1 मई 2001 में 85वां संशोधन हो चुका था, यह हमारे ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इस अन्याय को ओबीसी समाज को समझना होगा और एससी, एसटी, ओबीसी तीनों समाज के वर्गों को 85वें संशोधन के तहत उन्हें रिजर्वेशन में पदोन्नत में मिलना चाहिए। आगे क्या है? फिर 4 में ख संशोधन हुआ। यह संशोधन 2000 की धारा में स्थापित हुआ। 2000 में यह संशोधन हुआ, यानी 2000 का भी संशोधन बाद में हुआ। उसके पहले 4 ख जोड़ा गया 16 का। इस अनुच्छेद, बताना चाहूंगा, स्पष्ट समझिएगा कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के किसी वर्ग, देखिए साहब, किसी वर्ष में किसी न भरी गई, देखिए यहाँ पर किसी वर्ष या किसी कहीं किन्हीं जगहों पर न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 16(4) व खंड 4 क के अधीन किए गए रिजर्वेशन के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। किसी उत्तरवर्ती वर्ष यानी पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने के लिए निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के रिक्त मतलब खाली जगहों के साथ किसी वे भरी जा सकेगी। उस वर्ष की रिक्त की कुल संख्या के संबंध में 50% रिजर्वेशन की अधिकतम
सीमा का आधार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात 50% से ऊपर नहीं किया जाएगा, लेकिन 50% सीट को अगर उस साल कम है तो वह भरने का प्राविधान, अर्थात बैकलॉग का प्राविधान इसमें समझने की जरूरत है। इसीलिए यूपी में 2003 में बैकलॉग का प्राविधान, इसी अनुच्छेद के तहत 2000 में यह संशोधन 2000 में 19(4) ख जोड़ा गया था। यह बात स्पष्ट तौर से समझने की जरूरत है। आगे है जो 5वां अनुच्छेद 16 का 5वां है। इस अनुच्छेद में कोई बात किसी ऐसे विधि यानी कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है। क्या उपबंध करती है? कि किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था में कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसमें शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। कहने का मतलब यह एक और बड़ी बात है साथियों। संविधान कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संस्थान पर या कोई चीज अगर बनाता है या स्थापित है तो वह उसका सदस्य बन सकता है या उसका पदाधिकारी रह सकता है या वो ट्रस्टियन हो सकता है या उसका वो मालिक हो सकता है, उसमें निवारित करेगी नहीं। आगे का है, इसके बाद संशोधन हुआ 103वां संशोधन, 103 संशोधन हुआ। बार बार मैं कह रहा हूं कि 70 साल हो गया लेकिन पर्याप्त प्रतिनिधित्व ओबीसी को नहीं मिला। अभी भी भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्हें सम्यक प्रतिनिधित्व, पर्याप्त उनका रिजर्वेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? या तो ओबीसी के निष्क्रिय होने के कारण, या वह सक्षम नहीं है, या उन्हें आवश्यकता नहीं है, कुछ भी हो सकता, या वो जागरूक नहीं है, या वो लेना नहीं चाहते हैं, या उनको जानकारी ही नहीं है। इतने दिनों के बाद जब 103 संशोधन हुआ, 6वां जोड़ा गया, उसमें क्या जोड़ा गया? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 जो ऊपर 4 है, अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित है कि वर्गों बार बार कहा जा रहा, वर्गों मतलब SC ST OBC तीनों की बात की जाए, से भिन्न नागरिकों को, ये सबसे बड़ा घातक संशोधन हुआ। देश के संविधान के साथ अन्याय हुआ। संविधान उन्हें रिजर्वेशन देता जो पिछड़े हैं, लेकिन जो अगड़े हैं उनको रिजर्वेशन दे करके संविधान के मौलिक अधिकार का गला काटा गया। और आर्थिक आधार अगर किया भी गया तो वो लिमिट से ज्यादा किया गया। अरे अभी तो बैकवर्ड आगे बढ़ा ही नहीं, जो जनरल में सामान्य वर्ग में पीछे थे उन्हें बढ़ाने का काम चालू कर दिया गया। यह वो तीसरा 103वां संशोधन 2019 में कर करके यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ बैकवर्ड समाज के साथ। इसको देश के बैकवर्ड समाज को सोचना होगा कि यह आर्थिक रूप से दुर्बल किसी वर्गों के पक्ष की नियुक्ति और पदों में विद्यमान रिजर्वेशन के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग के पदों के अधिकतम 10% के अधीन रिजर्वेशन का कोई उपबंध करने में निवारित नहीं करेगी। अर्थात संसद में यह पारित हुआ कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के विपक्ष में थे अम्बेडकर साहब, लेकिन अम्बेडकर साहब के मौलिक अधिकार के साथ कहीं भी उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कार्य था। लेकिन
यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ। इस दुर्भाग्य में बैकवर्ड के लोगों ने साथ दिया, यह उससे बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, कहते हैं न, गैरों में क्या दम थी, हमें तो अपनों ने लूटा, कश्ती वही डूबी जहां पानी का। और SC ST का व्यक्ति क्रीमी लेयर में OBC के आते हैं तो 4, 5, 6 लाख से ज्यादा होते तो क्रीमी लेयर हो जाते, वो संपन्न हो जाते हैं। और 7, 8 लाख जनरल का पाने वाला व्यक्ति